गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल तक के लेक्चर में हमने एसी के बारे में कुछ बातें की थी। आज उससे आगे हम बात करेंगे। तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एसी वेव। जो एसी की तरंगें होती हैं वो मुख्यतः निम्न प्रकार की होती हैं। एक होती है साइन वेव और दूसरी होती है स्क्वायर वेव। साइन वेव या स्क्वायर वेव को जनरेट करने के लिए जनरली जो साइन वेव जनरेट होती है, ये साइन वेव आपकी हमेशा अल्टरनेटर से जनरेट होती है। अल्टरनेटर वह डिवाइस होता है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करते हैं, तथा अगर हमको स्क्वायर वेव जनरेट करना रहेगा तो स्क्वायर वेव हम सदैव ऑसिलेटर की सहायता से जनरेट करते हैं। स्क्वायर वेव का यूज सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों में होता है। और साइन वेव जो इसकी समांतर फ्रीक्वेंसी होती है 15 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ये हमारे इंडिया की स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है। इसके आगे हम डीसी के बारे में देखेंगे। डीसी का फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट होता है। डायरेक्ट करंट का मतलब होता है, इसे हिंदी में दृष्ट धारा कहते हैं। और डायरेक्ट करंट का मतलब होता है इसका मान और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है। डीसी की जो मतलब तरंग होती है वो सदैव एक दिशा में चलती है, या तो पॉजिटिव में चलेगी या तो सदैव निगेटिव में चलेगी। ये समय समय के साथ अपनी दिशाओं को नहीं बदलता है, इसी कारण इसका नाम हम देते हैं डायरेक्ट करंट। डीसी का यूज मुख्य रूप से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है कि किसी भी एक मेटल पे किसी दूसरे मेटल की परत चढ़ाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है या विद्युत लेपन कहलाता है। बैटरी चार्जिंग के लिए भी हम डीसी का प्रयोग करते हैं। डीसी में सदैव दो टर्मिनल पाए जाते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल। डीसी जब हम यूज करते हैं तो इसकी मेन मुख्य बात एक और होती है कि डीसी जब हम यूज करते हैं तो डीसी में अर्थिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब डीसी की जो वेव होती है, डीसी की भी वेव दो तीन प्रकार की होती है, उसको भी हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ डीसी वेव्स। डीसी की वेव्स मुख्यतः दो प्रकार की हम देखते हैं। एक हमारी वेव होती है प्योर डीसी। प्योर डीसी में इसकी डायरेक्शन तो किसी भी हाल में नहीं बदलती है, परंतु प्योर डीसी में इसका मान भी कांस्टेंट रहता है। मान भी हमेशा हर समय पे मान इसका समान आता है। जबकि दूसरी डीसी का नाम होता है पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी को जनरेट करने के लिए हम जब रेक्टिफायर से एसी को डीसी में बदलते हैं तो उस समय जो आउटपुट में हमको डीसी मिलती है वो पल्सेटिंग टाइप की डीसी मिलती है। पल्सेटिंग टाइप की डीसी प्योरली डीसी नहीं होती है। इसका मान हम देखते हैं कि इसका मान समय समय पर बदलता रहता है। देखिए, जैसे मान लीजिए T1 टाइम है, T1 टाइम पे इसका मान ये आ रहा है, T2 टाइम पे इसका मान मैक्सिमम हो जा रहा है, जबकि T3 टाइम पे इसका मान 0 हो जा रहा है। फिर जब बात करते हैं हम आगे T4 टाइम पे फिर से इसका मान मैक्सिमम हो जा रहा है। इसका मतलब है कि
इसका मान समय समय पे बदल रहा है, परंतु इसकी दिशा हमेशा एक समान है, इसलिए हम इसको पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। पल्सेटिंग डीसी को जब हम प्योर डीसी बनाते हैं, इसके लिए हमको फिल्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम एसी को डीसी में रेक्टिफायर की सहायता से बदलते हैं, उसके बाद हमें पल्सेटिंग डीसी आउटपुट प्राप्त होती है। इस पल्सेटिंग डीसी को हमको अगर प्योर डीसी बनाना है तो हम क्या लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं वहाँ। अब बात करते हैं एसी और डीसी के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो एसी और डीसी के बीच में जो डिफरेंस होते हैं हम इसको इस प्रकार से देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। एक कॉलम में हम एसी लिखते हैं, दूसरे कॉलम में डीसी लिखते हैं। अब देखते हैं एसी का जो साइन वेव होता है, एसी का साइन वेव हमेशा इस प्रकार का होता है, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन एंड नेगेटिव डायरेक्शन दोनों में चलता है। जबकि डीसी का जो साइन वेव होता है, वेव होता है, डीसी का साइन वेव हमेशा एक डायरेक्शन चलता है, यानी यूनिडायरेक्शनल होता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में चलता है। फिर बात करते हैं अगर हम फ्रीक्वेंसी की, तो एसी की फ्रीक्वेंसी इंडिया में 15 हर्ट्ज निर्धारित की गई है, जबकि डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी हमेशा 0 हर्ट्ज होती है। अगर उपयोगिता की बात की जाए तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एसी का उपयोग किया जाता है, तथा आपके हाउस वायरिंग में भी एसी ही प्रयोग होती है। जबकि अगर डीसी की बात की जाए तो डीसी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में तथा बैटरी चार्जिंग में। एक दो और डिफरेंस है, इसको हम देखते हैं। एसी का जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर को शक्ति गुणांक भी हम कहते हैं। एसी का जो पावर फैक्टर होता है, ये समानतः 0.8 माना जाता है, जो कि लैगिंग पावर फैक्टर है। जबकि डीसी का जो पावर फैक्टर होता है, डीसी के पावर फैक्टर हमारा यूनिटी होता है, मतलब कि एक डीसी का जो पावर फैक्टर होता है हमेशा यूनिटी पावर फैक्टर होता है। अब ये पावर फैक्टर लैगिंग और यूनिटी का मतलब क्या होता है। हम जानते हैं कि हमारे वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ एसी के केस में एंगल बनता है। जैसे मान लीजिए कि रिफरेंस के रूप में अगर हम यहाँ पे वोल्टेज ले रहे हैं और ये हमारी क्या है, करंट। ये जो करंट हमारी है, वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम दिखाते हैं फाई से, और इस फाई के कोसाइन को ही हम क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। जबकि यहाँ पे जब एसी की हम बात करेंगे तो एसी के केस में हमारा पावर फैक्टर कभी भी एक नहीं हो सकता। पावर फैक्टर एक कब आता है, जब इस फाई का मान 0 डिग्री आएगा, क्योंकि cos 0 का मान हमेशा 1 होता है। तो एसी के केस में वोल्टेज और करंट के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ एंगल पाया ही जाएगा, तो यहाँ पे पावर फैक्टर कुछ ना कुछ फॉर्म होगा ही। जबकि अगर डीसी की बात करें तो डीसी के केस में वोल्टेज और करंट हमारा इन फेज होता है, मतलब कि डीसी के केस में वोल्टेज और करंट हमारा एक ही फेज में होता है, और यहाँ पे जो फाई का मान होता है, फाई का मान 0 होता है। इस प्रकार से यहाँ पे cos फाई बराबर अगर हम मान निकालें तो cos 0 का मान हमारा 1 हो जाएगा। इसलिए डीसी का पावर फैक्टर हमेशा हमारा 1 होता है। डीसी का पावर फैक्टर 1 होने का मतलब क्या है, वोल्टेज एंड करंट के बीच का जो एंगल होता है या कोण होता है, कितना होता है, 0 डिग्री होता है या 0 डिग्री होता है।
टॉपिक है उसको हम देखेंगे। डीसी की अपेक्षा एसी के लाभ। डीसी की अपेक्षा एसी के लाभ, ये हमारी भाई एडी रहेगी। डीसी की अपेक्षा एसी के लाभ का मतलब है कि डीसी को अगर छोड़ के अगर हम एसी का उपयोग करें तो उससे हमको क्या क्या फायदा होने वाला है। ठीक है, इसमें हमारा जो पहला टर्म आएगा इसमें आता है निम्न लागत पर पारेषण। पारेषण को ही इंग्लिश में हम ट्रांसमिशन कहते हैं। तो निम्न लागत पर पारेषण को हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे कोई जनरेटिंग स्टेशन है। इस जनरेटिंग स्टेशन पे हमने कोई बिजली को पैदा किया। ये बिजली अब हमारी कहाँ जाएगी? सब स्टेशन के पास जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मीडियम होता है इसको हम ट्रांसमिशन कहते हैं। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन कहते हैं। जनरेटिंग स्टेशन से सब स्टेशन तक ले जाने वाला जो मीडियम होता है उस सिस्टम को हम या उस मीडियम को हम ट्रांसमिशन मीडियम कहते हैं। अब देखिए, ट्रांसमिशन हमारा निम्न लागत पर होगा एसी में। इसको कैसे समझ सकते हैं? ट्रांसमिशन में निम्न लागत का मतलब है कि जब हम एसी पे ट्रांसमिशन करेंगे इसमें जो तार की मात्रा आएगी, तार की मात्रा हमारी डीसी की अपेक्षा कम लगती है। कम ये क्यों लगती है इसको हम समझेंगे। एसी के केस में अगर हम उच्च वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करते हैं, अगर हम हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करते हैं तो एसी के केस में जब भी वोल्टेज बढ़ता है उसके रेस्पेक्ट में करंट हमेशा घट जाती है। और जो तार की रेटिंग होती है या तार की मोटाई की जो रेटिंग होती है जिससे तार की मोटाई को निर्धारित किया जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये बताइए जब हमने वोल्टेज हाई कर दिया और करंट का मान घट गया तो हमारा सीधा मतलब है कि यहाँ पे इस ट्रांसमिशन सिस्टम में हमारा तार की मात्रा हमेशा कम लगेगी डीसी की अपेक्षा। और अगर हम डीसी की बात करें यहाँ पे यही अगर ट्रांसमिशन हम अगर डीसी पे करते हैं तो डीसी के केस में क्या होता? डीसी हमेशा ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ओम के नियम को। ओम के नियम के अनुसार क्या होगा कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट का मान हमारा क्या हो जाएगा? साथ में बढ़ेगा, क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है? वोल्टेज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये आपका ओम्स लॉ होता है। तो डीसी के केस में जब करंट का मान बढ़ जाएगा वोल्टेज को बढ़ाने पे तो बताइए हमारा यहाँ पर करंट का मान बढ़ने से तार की मोटाई की साइज भी बढ़ जाएगी। और जब तार की मोटाई की साइज बढ़ेगी तो हमारा सीधा मतलब है कि उसमें तार या तो तांबे का होगा या तो एल्युमिनियम का होगा। तो जब तार की मोटाई बढ़ेगी तो उसमें ज़्यादा तांबा या एल्युमिनियम लगेगा। तो सीधी बात है भाई, लागत या कास्ट भी ज़्यादा आएगी हमारी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि डीसी की अपेक्षा एसी के पहले लाभ में निम्न लागत पर हम ट्रांसमिशन कर सकते हैं। डीसी की अपेक्षा हम एसी से अगर ट्रांसमिशन करें तो हमारा लो कॉस्ट पे ट्रांसमिशन होगा। अब अगला इसमें टॉपिक हम देखेंगे उच्च वोल्टता पर उत्पादन। उच्च वोल्टेज पर उत्पादन। तो उच्च वोल्टेज पर उत्पादन का क्या मतलब है कि उच्च वोल्टेज पर उत्पादन का मतलब सीधा है कि एसी से अगर हम जनरेशन करें, एसी से जब हम जनरेशन करेंगे तो मैक्सिमम हमारा 33,000 वोल्ट तक हमारा जनरेशन होता है। 33,000 वोल्ट को हम
35 kV भी कहते हैं। जबकि डीसी के केस में अगर हम जनरेशन करेंगे, डीसी केस में जो जनरेशन हमारा होगा ओनली ऑन 650 वोल्ट तक ही बस हमारा जनरेशन हो सकता है। जनरेशन की अगर बात करें तो डीसी की अपेक्षा एसी की जो जनरेशन कैपेसिटी है ज़्यादा है। और इसका कारण क्या होता है, जब डीसी से हम जनरेशन करेंगे तो यहाँ पे हमको डीसी जनरेटर लगाना पड़ेगा। डीसी जनरेटर में हमारे एक्स्ट्रा पार्ट लगे होते हैं, जैसे कि कम्यूटेटर या अन्य चीज़ें जो कि आर्मेचर या प्राइम मूवर को ज़्यादा स्पीड से घूमने नहीं देते हैं। अगर आर्मेचर या प्राइम मूवर डीसी जनरेशन के समय ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा, इसका कम्यूटेटर निकल कर बाहर आ जाएगा, जो कि आर्मेचर शाफ्ट पे लगा होता है। जबकि अल्टरनेटर में कम्यूटेटर का कोई यूज नहीं होता है, क्योंकि कम्यूटेटर का सीधा काम होता है एसी को डीसी में बदलना। यहाँ पे हमको जनरेट सिर्फ एसी ही करना होता है। यहाँ पे कोई कम्यूटेटर या कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं लगे होते हैं, इसलिए अल्टरनेटर के केस में हमारा ज़्यादा वोल्टता पे उत्पादन होता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में